हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी निधि। हमारी सक्सेस सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 60 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट का दोनों ही हम लोग एग्जामिनेशंस कवर करेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड दोनों ही सेक्शंस रीजनिंग एंड क्वांट। तो ये है हमारा सेशंस का स्केड्यूल कि आपको इस दिन कौन कौन सा सेशन मिलने वाला है। दिस इज गोइंग पैरेलल विद योर पीडीएफ सीरीज। पीडीएफ सीरीज के साथ आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप इसका स्केड्यूल देख सकते हो। एंड डेली की हमारे यहाँ पे 2 क्लासेस होती है, 11 AM एंड 9 PM, तो दोनों ही क्लासेस मिस मत कीजिएगा। दिस इज समथिंग अबाउट द पीडीएफ कोर्स। इसके बारे में मैं आपको आखिरी में बता दूंगी। ओके तो देखो, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल। हम लोगों ने सबसे पहले इजी लेवल किया, फिर मॉडरेट लेवल किया। आज मैं हाई लेवल कराने वाली हूँ, जो आपके आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के सेंट्रिक रहेंगे, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, जो मैंने आपको नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट कराई थी, उसमें अगर मैं 2 की जगह आपको 3 एलिमेंट्स भी दे दूं तो भी आप नॉर्मल तरीके से बना लोगे। लेकिन आजकल जो अरेंजमेंट्स आ रही है ना, उसमें 2-3 का मिक्सचर होता है। जैसे सर्कुलर के साथ लाइन अरेंजमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको कंसेंट्रिक सर्कल के साथ लाइन अरेंजमेंट बताऊंगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल्स भी बन रहे हैं, उसके साथ एक लाइन भी बन रही है। सर्कल्स में पर सर्कल की डायरेक्शन सेम रहेगी। और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल रहेंगे, और सर्कल में कोई भी सर्कल और डायरेक्शन सेम नहीं रहती। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, और विद लाइन अरेंजमेंट वो मैं आपको सेकंड सेशन में कराऊंगी। जो आपका स्केड्यूल रहेगा आगे, आपको मैंने स्केड्यूल में बता रखा है, तो वो हम आगे करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस वाला। आज हम करेंगे जब एक सर्कल में एक डायरेक्शन के लोग हैं, अगले सर्कल में दूसरी डायरेक्शन के लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गई। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज हम इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको ये वाला केस बताया ना, इसमें इस सर्कल में सबकी डायरेक्शन इधर है ना, और इधर सबकी इन है। तो उस सर्कल में क्या रहेगा, कोई इन होगा, कोई आउट होगा, कोई इन होगा, कोई आउट होगा। इस तरीके से आपको दे रखे होंगे। फिर आउट, इन, आउट, ऐसे करके आपको कितनी भी डायरेक्शंस वो दे सकता है। मतलब उसने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी होगी कौन से सर्कल में लोग किस तरीके से बैठे हैं। तो वो इसका भी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बन जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। उसमें भी लाइन अरेंजमेंट हमारे साथ रहेगी। एंड दिस इज द फर्दर क्वेश्चन, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके देखो, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, समझते चले जाना है और केसेस बनाते चले जाएंगे। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बोथ बी एंड द वन हु लाइक्स अरमानी परफ्यूम। अच्छा, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। उससे पहले ओके लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन में उसने क्या बोल रखा है हमें। 8 पीपल है हमारे पास, इन लोगों के नाम दे रखे हैं। ये 2 सर्कल्स में बैठे हैं, जिसमें इक्वल नंबर जो लोग हैं आर फेसिंग ईच अदर। जैसे आपको इस सर्कुलर अरेंजमेंट में दिख रहा है कि हर कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है ना। इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग ईच अदर। आगे देखो, द पीपल सिटिंग इन द आउटर सर्कल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। बाहर वाले सेंटर के अंदर देख रहे हैं, और अंदर के सर्कल वाले बाहर देख रहे हैं। सभी को डिफरेंट परफ्यूम्स पसंद है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो। ऑल्सो दे आर मेड टू सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इन्हीं लोगों को स्ट्रेट लाइन में बिठा दिया जाता है। द पीपल सिटिंग इन द इनर सर्कल फेसेस साउथ। ये जो इनर सर्कल वाले हैं, ये वाले, ये सर्कल में आउट देख रहे हैं, तो लाइन में भी साउथ देखेंगे। मैंने आपको बोला था आउट का मतलब साउथ होता है और इन का मतलब नॉर्थ होता है। तो इसने भी यही चीज बोली है, जो आउट में बैठे हैं वो साउथ फेसिंग है, और जो इनर एक मिनट, अच्छा, इनर सर्कल वाले कौन है, साउथ फेसिंग। मतलब इनर सर्कल वाले सारे के सारे आउट फेसिंग है, साउथ फेसिंग रहेंगे, और जो आउटर सर्कल वाले हैं सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग रहेंगे, और उनको डिफरेंट परफ्यूम्स पसंद है। इनर सर्कल वालों को सेम परफ्यूम पसंद है, लेकिन आउटर सर्कल वालों को डिफरेंट परफ्यूम पसंद है। और आउटर सर्कल वाले किस डायरेक्शन में बैठेंगे, नॉर्थ में। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ये जो इनर सर्कल वाले हैं, इनको जो परफ्यूम पसंद यहाँ पे हम लोग डालेंगे, जो से परफ्यूम इनको पसंद है, इनको वही परफ्यूम पसंद होगे जब ये लाइन के अंदर बैठ जाएंगे। जब ये लाइन के अंदर बैठ जाएंगे, इनका परफ्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो आउटर सर्कल वाले हैं, ये वाले,
इनको यहाँ पे तो कोई और परफ्यूम पसंद होगा सर्कल में, और लाइन में आके कोई और परफ्यूम पसंद होगा। मतलब ये चारों अपने परफ्यूम्स की अदला बदली कर लेंगे लाइन में बैठ के। ठीक है, ये सारे शरीफ बच्चे हैं इनर सर्कल वाले। आउटर सर्कल वाले सारे क्या हैं, बदमाश बच्चे हैं जो एक दूसरे का सामान चुरा कर अपने पास रख लेते हैं। इसको ऐसे समझ लो। अब आगे चलते हैं, देखो फर्दर इंफॉर्मेशन पे। बनाना इसको उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने मॉडरेट वाले क्वेश्चंस किए थे। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बोथ बी एंड द वन हु लाइक्स अरमानी परफ्यूम इन द स्ट्रेट लाइन। जे जो है बी के भी थर्ड टू द लेफ्ट में है और अरमानी परफ्यूम के भी थर्ड टू द लेफ्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक तो नॉर्थ फेसिंग होगा, एक साउथ फेसिंग होगा, तभी तो जे उनके थर्ड टू द लेफ्ट में, दोनों के थर्ड टू द लेफ्ट में बनेगा, है ना। तो देखो अगर मैं बोलती हूं यहाँ पे कि बी हमारा नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, तो 1 2, एक मिनट, उस साइड बनेगा ना, थर्ड टू द लेफ्ट है ना, बी को उधर बनाते हैं। देखो बी अगर हमारा यहाँ बैठा है, नॉर्थ फेसिंग है, तो 1 2 3, जे को मैं यहाँ बिठा सकती हूँ थर्ड टू द लेफ्ट। अब अरमानी वाले के भी थर्ड टू द लेफ्ट में, मतलब 1 2 3, इधर कौन आ जाएगा, अरमानी वाला, और वो साउथ फेसिंग हो जाएगा, तभी तो वो उसके थर्ड टू द लेफ्ट में बनेगा ना। जे उसके थर्ड टू द लेफ्ट में बनेगा तभी अरमानी क्या होगा, साउथ फेसिंग होगा। तो यहाँ पे साउथ फेसिंग में हम लोग किसको लगा देते हैं, अरमानी को लगा देते हैं। ठीक है, अगला केस भी बना लेते हैं। एक बार बी को हम यहाँ बिठा देते हैं साउथ फेसिंग, 1 2 3, लेफ्ट उसका यहाँ होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, जे इधर आ गया, फिर 1 2 3, अरमानी कहाँ आ गया, यहाँ पे, और अरमानी नॉर्थ फेसिंग है तभी जे उसके किधर है, थर्ड टू द लेफ्ट में है। ठीक है, समझ में आ गई। एक की डायरेक्शन नॉर्थ, दूसरे की डायरेक्शन साउथ, ये अरमानी हमने यहां लगा दिया। आगे देख लेते हैं। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड का मतलब बी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब कोने पे बैठता है। अगर बी कोने पे है तो मतलब इसके इधर इधर कोई नहीं होगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 8 लोग आ गए, इधर भी 8वां आ जाएगा। और बी के साथ में कौन बैठता है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे देखो, द पर्सन हु फेसेस के इन द सर्कल, के को जो पर्सन सर्कल में फेस करता है उसको फॉग परफ्यूम पसंद है लाइन के अंदर। ध्यान से सुनना, लॉजिक समझ में आएगा। ये के है, इसको ये पर्सन फेस कर रहा है, ठीक है, इसको सर्कल के अंदर तो अलग परफ्यूम पसंद है, लेकिन लाइन के अंदर कौन सा परफ्यूम पसंद है, फॉग। तो मैंने आपको बताया था जिसकी पसंद जो है लाइन में अलग हो, सर्कल में अलग हो, वो कहाँ बैठेगा, आउटर सर्कल में। यहाँ पे उसने बोला था ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। आउटर सर्कल वाले नॉर्थ फेसिंग है और डिफरेंट परफ्यूम पसंद है, तो इसको भी सर्कल में कोई और परफ्यूम पसंद है, लाइन में फॉग पसंद है। ठीक है, लाइन में क्या पसंद है, फॉग पसंद है, तो मतलब ये आउटर सर्कल में आएगा, अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के बात करूं। लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि ये जो के है, ये जिसको फेस कर रहा है, इसको सर्कल में भी फॉग पसंद हो और लाइन में भी फॉग पसंद हो। उसने लिख तो जरूर दिया कि उसको स्ट्रेट लाइन में फॉग पसंद है, लेकिन केस तो ये भी तो बन सकता है कि उसको सर्कुलर में भी फॉग पसंद हो। क्या पता उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। तो दोनों ही केसेस में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इसको एक बार हम लोग कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअली में इसको सर्कल में कुछ और पसंद था या नहीं था। ठीक है, समझ में आ गई। अगर हाँ आगे कोई क्लैरिटी ना मिली, फिर हम लोग आउटर वाला केस इनर वाला केस दोनों लेके देख लेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ये के है, इसको जो पर्सन फेस कर रहा है इसको फॉग पसंद है लाइन में। ठीक है, आगे देखो, यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इन द सर्कल। यू जो है के इमीडिएट राइट में है, तो के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, यू, किस में, सर्कल में। आगे देखो, डब्ल्यू सिट्स सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू सेकेंड पे ही बैठा है दोनों पोजीशंस पे, एंड द परफ्यूम एंड लाइक्स द परफ्यूम लाइक्ड बाय जे इन द सर्कल। मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू को जे का परफ्यूम पसंद है, ये कौन सी कंपनी से है, बदमाश कंपनी से है जो आउटर सर्कल में बैठे हैं। दैट मीन्स डब्ल्यू और जे दोनों कौन से सर्कल में बैठेंगे, आउटर सर्कल में। और अगर आउटर सर्कल में बैठेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, नॉर्थ डायरेक्शन।
समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, इतना हो चुका है। और W और J अपना परफ्यूम इंटरचेंज करते हैं, इसको भी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो W और J इनका परफ्यूम इंटरचेंज है, इधर लाइन लगा लेते हैं। आगे देखो, द पर्सन हु लाइक्स डेनवर फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C इन द सर्कल। जो C के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है सर्कल में, देखो ध्यान से, ये C के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है सर्कल में। अब देखो C इनसाइड फेसिंग भी हो सकता है, आउटसाइड फेसिंग भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि C के लेफ्ट में बैठा है। इसको जो फेस कर रहा है उसको क्या पसंद है? डेनवर। अब यहाँ पे अगर मैं राइट करके लिख रही हूँ या लेफ्ट करके लिख रही हूँ तो उसका मतलब ये है दोनों ही डायरेक्शन में बन सकते हैं। J faces the person who sits at his immediate left in the straight line. J जो है वो कहाँ पे बैठता है? J के लेफ्ट में, J faces the person who sits to the immediate left in the straight line. मतलब J के जो immediate left में ये वाला पर्सन है, J के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, J उसको सर्कल में फेस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? फेस कर रहा है। ठीक है, फेस कर रहा है, उसको मैंने बड़े बड़े गोले से डिनोट कर दिया। द वन हु लाइक्स अरमानी परफ्यूम फेसेस द वन हु लाइक्स वाइल्ड स्टोन परफ्यूम। अरमानी वाले को किसको फेस कर रहा है? ये अरमानी है। ये किसको फेस करेगा? वाइल्ड स्टोन वाले को। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? आगे देखो, आगे अच्छा फेसिंग वाला देखना है ना, तो यहां से ये चीज कंसीडर करना कि ये जैसे दो एरो है ना, ये इनकी मुंडियां है, मतलब सिर है, तो मतलब ये दोनों आपस में फेस कर रहे हैं, तो आपको फेसिंग वाले सिर्फ यही बनाने हैं। ठीक है, ऐसे मत कंसीडर करना कि यहाँ से फेस करोगे, ये तो इसकी बैक आ गई ना, तो बैक से थोड़ी फेस करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रख के चलना। आगे देखो, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। W J का इमीडिएट नेबर नहीं है। Who likes engage perfume in the circle। अब यहाँ पे W is not an immediate neighbor of J who likes engage perfume in the circle। देखो J का immediate neighbor तो यहाँ पे भी नहीं है, W नहीं है ना, मतलब इसने किसके बारे में बात की है? सर्कल के बारे में बात की है। अगर वो ना लिखे कि स्ट्रेट लाइन में है तो आप मान के चलोगे कि वो किस में है? सर्कल में, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो लिख रहा है सीधा सीधा इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो नहीं दे रहा तो आप सर्कल ही मान के चलोगे। W अगर J का नेबर नहीं है तो J आप यहाँ पे बनाओगे, W आप यहाँ पे बनाओगे। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दोनों किस में फेस करेंगे? आउटर साइड में फेस करेंगे, और दोनों किस में फेस करेंगे? इनसाइड द सेंटर फेस करेंगे और आउटर सर्कल में बैठेंगे। ठीक है, हु लाइक्स एंगेज परफ्यूम इन द सर्कल। एंगेज परफ्यूम उसको सर्कल के अंदर पसंद है। अगर उसको सर्कल के अंदर एंगेज परफ्यूम पसंद है, मतलब W और J ने, ये एंगेज आ गया, W और J ने अपने जो परफ्यूम है अदले बदले थे लाइन के अंदर आके, तो W का परफ्यूम यहाँ क्या बन जाएगा? एंगेज, और इधर आके क्या बन जाएगा? एंगेज। समझ में आ गया? आगे देखो, W एंड C डू नॉट फेस ईच अदर और सिट इन द सेम सर्कल। W और C दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करते, ना ही सेम सर्कल के अंदर बैठते हैं। मतलब अगर ये W यहाँ पे है तो C यहाँ पे नहीं आ सकता, C यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, और सेम सर्कल में नहीं है, मतलब C किस में आएगा? इनर सर्कल में आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं C किस में आएगा? इनर सर्कल में आएगा। आगे देखो, B फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D हु लाइक्स बॉस परफ्यूम। D के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके सामने कौन बैठा है? B बैठा है। अब देखो जगह हमारे पास यही बना देती हूँ। D के ये इमीडिएट लेफ्ट में एक पर्सन है, इसको कौन फेस कर रहा है? B। और D को कौन सा परफ्यूम पसंद है? बॉस। उसने स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मतलब सर्कल की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? सर्कल लिख देंगे। आगे देखो, K वी फेस ईच अदर एंड नीदर ऑफ देम लाइक्स डेनवर परफ्यूम। K और V एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और दोनों में किसी को भी क्या नहीं पसंद? डेनवर नहीं पसंद। D sits second to the left of the one who likes अरमानी परफ्यूम इन द स्ट्रेट लाइन। अरमानी वाले के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है? D है। यहाँ पे अरमानी है हमारे पास और यहाँ पे अरमानी है। इधर से जाऊंगी तो 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट D यहाँ पे बन जाएगा।
इधर से जाऊंगी तो 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट हमारा डी कहाँ बनेगा, जहां पे हमने फेसिंग लगाया है, जहां पे हमने क्या लगाया है, फेसिंग लगाया है। अब एक केस में मेरे पास क्लियर हो गया कि जे किसको फेस कर रहा है, डी को, तो एटलीस्ट एक केस में मैं जे के सामने डी को लगा सकती हूँ। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास कुछ नहीं है, तो दूसरा केस हम लोग अलग देख लेंगे। समझ में आ गई? आगे देखो, सी नीदर लाइक्स अरमानी नॉर पार्क एवेन्यू वाइल सिटिंग इन द सर्कल। सी जो है उसको ना तो अरमानी पसंद है ना ही पार्क एवेन्यू पसंद है, किसमें, सर्कल में, तो मैंने इसके आगे क्या खींच दिया, सर्कल खींच दिया। द पर्सन हु लाइक्स गुची सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फॉग परफ्यूम इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो जिसको गुची पसंद है वो किसकी सेकेंड टू द लेफ्ट में है, फॉग वाले की, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो मान लो हमारा अगर कहाँ पे बनाऊं, यहाँ बना देती हूँ, ये हमारा फॉग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो हमारा गुची कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और जस्ट मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, लेफ्ट लिख रही हूँ, ताकि एक क्लैरिटी सी बन जाए कि ये लेफ्ट में है। अब दोनों की डायरेक्शंस नॉर्थ फेसिंग भी हो सकती है, साउथ फेसिंग भी हो सकती हैं। आगे क्या लिखा है, जे डजंट लाइक डेनवर परफ्यूम इन द स्ट्रेट लाइन। जे को लाइन के अंदर डेनवर नहीं पसंद, तो यार ये वाली लाइन हम लोग बाद में देख लेंगे, बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास लिखने को। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। देखो अब कहाँ से क्वेश्चन उठाना है वो देखते हैं। हम देखते हैं कि फेसिंग वाले से क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब कौन कौन से पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो शायद क्वेश्चन बनाना इजी हो जाए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस इंफॉर्मेशन उसने क्या बोला, के वी को फेस कर रहा है, और के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, यू बैठा है सर्कल के अंदर। ठीक है, अब अगर फेसिंग की बात है तो जाहिर सी बात है के वी को फेस करेगा, तो के और वी यहाँ और यहाँ नहीं आ सकते, के और वी यहाँ और यहाँ नहीं आ सकते, मतलब डेफिनेटली के और वी कहाँ पे आएंगे, इधर किधर आएंगे, है ना, यहाँ पे के, यहाँ पे वी, के और वी यहाँ पे कहीं आ सकते हैं। लेकिन हमें ये कैसे डिसाइड करना है कि के और वी एक्चुअल में आएंगे कहाँ पे, देखो गलत इरेज कर दिया, यहाँ पे के और वी। ठीक है, अब देखो इसने बोला था के इमीडिएट राइट में यू है सर्कल के अंदर, इमीडिएट राइट में यू है सर्कल के अंदर। अगर मैं बोलूँ के यहाँ पे है, इमीडिएट राइट में मैं यू नहीं बना सकती, मैं बोलूँ के यहाँ पे है, इमीडिएट राइट में मैं यू नहीं बना सकती। इधर भी यही केस है, मतलब अगर मैं आउटर सर्कल में देखूंगी तो मेरे पास इमीडिएट राइट में यू बनाने के लिए जगह नहीं है। दैट मीन्स के किस में आएगा, इनर सर्कल में आएगा, के किस में आएगा, इनर सर्कल में आएगा। इनर सर्कल में बना के देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, यहाँ सी नहीं आएगा, वो ध्यान हम रख लेंगे। के इमीडिएट राइट में यू है, के अगर मैं यहाँ बनाऊंगी, आउटर फेसिंग है, इमीडिएट राइट में यू यहाँ नहीं आ सकता। के मैं यहाँ बना नहीं सकती क्योंकि इसके सामने डब्ल्यू आ गया। के मैं यहाँ बनाऊंगी, इमीडिएट राइट में यू मैं बना सकती हूँ, और के किसको फेस कर रहा है, वी को। इधर से देखो, के यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बना सकती, के यहाँ पे बनाऊंगी, इमीडिएट राइट में हमारे पास यू यहाँ पे आ सकता, यू यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट बन रहा है, नहीं आ सकता। के अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, इमीडिएट राइट में मेरा यू यहाँ पे बन सकता है, तो मैं यू को यहीं बना दूंगी। ठीक है, इमीडिएट राइट में कौन आ गया, यू, और के किसको फेस कर रहा है, वी को। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखो, के जो सामने वाला है उसको फॉग पसंद है लाइन के अंदर। के जो सामने वाला है, इमीडिएट सामने वाला, उसको फॉग पसंद है लाइन के अंदर। हमें पता है के सामने वी बैठा है, मतलब वी को लाइन में क्या पसंद है, फॉग पसंद है, तो हम लोग इसको अलग से लिख लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूज हो चुकी है उसको हम हटा देंगे। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो वी को फॉग पसंद है लाइन में, और के और वी को डेनवर पसंद नहीं था, उधर लिखा हुआ था, तो इधर मैं लिख दूंगी डेनवर नहीं पसंद। ठीक है, डेनवर कहाँ पसंद नहीं था, लाइन के अंदर या फिर उसके अंदर, एक मिनट, बस इतना ही लिखा हुआ था, नीदर ऑफ देम लाइक डेनवर परफ्यूम, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि डेनवर उनके पास ना आए। अब आगे देखो, मुझे यहाँ पे भी सी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी सी दिख रहा है, और मुझे पता है कि डब्ल्यू के सामने सी नहीं आएगा, तो सी तो यहाँ नहीं आया। ठीक है, उसने बोला है कि सी के जो इमीडिएट लेफ्ट वाला है उसको कौन फेस कर रहा है, डेनवर, और सी किस में आएगा, इनर सर्कल में।
इनर में आएगा क्योंकि W के साथ वाला सर्कल C का नहीं है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ था, इनर सर्कल में आएगा। अगर मैं C को इनर सर्कल में बिठाऊं और उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला डेनवर को फेस कर रहा है, देखो C को यहाँ बिठाऊंगी तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, ये डेनवर को फेस कर सकता है। अगर मैं C को यहाँ बिठाऊंगी तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, ये भी डेनवर को फेस कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो मेरे पास C के लिए सिर्फ यही जगह बच रही है और इसका इमीडिएट लेफ्ट जो है वो ये हो गया और इसको क्या पसंद हो जाएगा, डेनवर, DENVER, डेनवर। ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस हैं तो इसको हम लोग एक बार बाद में देखते हैं कि कौन सा केस हमारा सही बनेगा। आगे देखो, ओके अब देखो हम लोग डी से बना सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ था, बी किसको फेस कर रहा है, डी के इमीडिएट लेफ्ट वाले को, और डी को बॉस पसंद है। ठीक है, बॉस पसंद है और डी कौन से सर्कल में है, इनर मोस्ट सर्कल में है, मतलब वो अपना परफ्यूम चेंज नहीं करेगा। तो डी का परफ्यूम हमारे पास क्या रहने वाला है, बॉस ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बॉस ही लिख देते हैं, ये हो गया बॉस। थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, वेट अ सेकेंड, दोबारा से लिख देते हैं बॉस। ठीक है, उसने बोला है डी के इमीडिएट लेफ्ट वाले को, डी का इमीडिएट लेफ्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे, क्योंकि ये आउटर फेसिंग है। इसके सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग बी को बिठा देते हैं। इस वाले सर्कल में भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाऊं, इमीडिएट लेफ्ट बी यहाँ नहीं बिठा सकते, कोई बात नहीं। डी को यहाँ पे बिठाऊं, इमीडिएट लेफ्ट बी हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं उस वाले केस के हिसाब से। लेकिन हमारा केस उल्टा भी तो हो सकता है ना, हमारा केस यहाँ पे उल्टा भी तो हो सकता है कि हम लोग डी और बी का क्या कर दें, सर्कल चेंज ही कर दें। मान लो मैंने बनाया डी, यहाँ पे डी का इमीडिएट लेफ्ट जे यहाँ पे हो गया, जे को कौन फेस कर रहा है, बी। कर सकता है, ये वाले केस में कर सकता है, ये कंडीशन में। ठीक है, मतलब बी कौन से सर्कल में हो गया, आउटर मोस्ट सर्कल में हो गया। अगर मैं ये वाला केस लूं कि पहले एक केस में बी अंदर है और एक केस में डी अंदर है, तो इस हिसाब से बी को क्या होना चाहिए, साउथ फेसिंग होना चाहिए। बी को क्या होना चाहिए, साउथ फेसिंग, तो ये वाला केस बनेगा इस सर्कल के हिसाब से। अगर मैं इस सर्कल को देखूं तो बी को क्या होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वाले सर्कल के हिसाब से ये अरेंजमेंट बन रही है और सेकंड वाले सर्कल के हिसाब से ये अरेंजमेंट बन रही है एज पर द कंडीशंस गिवन। समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक सभी को, ओके। हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बच रही है किसकी, सी की, तो सी को हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो हमारे पास इनर मोस्ट सर्कल पूरा हो गया और आउटर मोस्ट भी पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। इधर वाले सर्कल से देखें तो डी की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और इधर वाले सर्कल से देखें तो डी की डायरेक्शन क्या है, साउथ डायरेक्शन है, मतलब डी यहाँ हो जाएगा। ओके, उसमें बोला गया था जे के जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है वो जे को फेस कर रहा है सर्कल में, जे के इमीडिएट लेफ्ट जो बैठा है वो जे को फेस कर रहा है सर्कल में। जे को फेस कौन कर रहा है यहाँ पे, बी, लेकिन बी तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। मतलब जो हमारा सेकंड केस है उसमें बी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब सेकंड केस पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज जे और बी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते। तो सेकंड केस आप यहाँ से सीधा सीधा रिमूव कर सकते हो, आपको और कोई पॉसिबिलिटी चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई, तो सेकंड केस हमारा पूरा पूरा कैंसिल। अब फर्स्ट केस से ही हम लोग बनाएंगे। उसने क्या बोला था, जे जो है जिसको फेस कर रहा है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, तो डी को हमने इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी बिठा दिया था। एंड बी हमारा कहाँ है, आउटर सर्कल में है, नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पे भी बी नॉर्थ फेसिंग हमारे पास आ चुका है। तो कुछ कुछ चीजें हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, अब हमें बाकी की चीजें बनानी है। यहाँ से देखो सी के एकदम लेफ्ट में बैठा है, डेनवर पसंद है उसको, तो डेनवर हमने यहाँ पे भी लगा दिया। तो इसको भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से इनर मोस्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से देखो ये केस बचा है हमारे पास, अरमानी और वाइल्डस्टोन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अरमानी और वाइल्डस्टोन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और हमें लाइन में पता है अरमानी ऑलरेडी यहाँ आ चुका है।
तो हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं जिसमें या तो बी और सी आपस में फेस कर रहे हैं अरमानी और वाइल्ड स्टोन, या फिर के और वी आपस में फेस कर रहे हैं अरमानी और वाइल्ड स्टोन। लेकिन हमें पता है बी ऑलरेडी यहाँ आ चुका है और बी पे हम लोग अरमानी को नहीं लगा सकते हैं, बी पे हम लोग अरमानी को नहीं लगा सकते। समझ में आ गई? देखो अगर मैं बी और सी पे अरमानी और वाइल्ड स्टोन को लगाऊं तो यहाँ उसने बोला था कि सी को अरमानी नहीं पसंद, सी को क्या नहीं पसंद, अरमानी नहीं पसंद। मतलब बी को अरमानी पसंद होना चाहिए, सी को वाइल्ड स्टोन पसंद होना चाहिए, लेकिन बी तो यहाँ खड़ा है और अरमानी यहाँ पे है। और उसने बोला था कि जो भी आउटर सर्कल में है वो अपने परफ्यूम्स चेंज करेंगे और जो इनर सर्कल में है मतलब अरमानी वाले वो अपने परफ्यूम्स चेंज नहीं करेंगे। मतलब जिस पर्सन के पास अरमानी है वो किस में आएगा, इनर सर्कल में आएगा। किस में आएगा, इनर सर्कल में आएगा। और इनर सर्कल में तो हमारे पास सी है, सी पे हमारे पास अरमानी नहीं आ सकता, मतलब के और वी में हमारे पास अरमानी आएगा। इनर सर्कल में आएगा तो अरमानी किसको पसंद होगा, के को पसंद होगा। किसको पसंद होगा, के को। तो यहाँ पे हमारे पास अरमानी आ जाएगा और इसके सामने हमारे पास वाइल्ड स्टोन आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई? अब देखो इनर सर्कल में हमारे पास सी और यू का बचा है, सी को पार्क एवेन्यू भी पसंद नहीं है और हमारे पास बी का बचा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई? इधर से हमारे पास गुची बचा है और फॉग बचा है और उधर से हमारे पास क्या बचा है, पार्क एवेन्यू बचा है एंड बस ये तीन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई? तो अरमानी हमने किस पे लगाया, के पे, तो के को हम यहां लिख सकते हैं, के यहां पे आ जाएगा। ओके, अब उसने क्या बोला था यहाँ पे कि जो फॉग वाला है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, गुची है। फॉग वाले के सेकंड टू द लेफ्ट में गुची है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किसके बारे में बोला गया था, लाइन के बारे में। मतलब हमें लाइन में फॉग और गुची को एक जगह छोड़ के देनी पड़ेगी। इधर बिठाऊंगी तो नहीं बैठ सकता, मतलब मेरे पास फॉग और गुची यहाँ पे बैठ सकता है, सिर्फ फॉग और गुची मेरे पास सिर्फ इन दो प्लेसेस पे बैठ सकता है। अगर मैं रख दूं फॉग को यहाँ पे साउथ फेसिंग तो गुची मेरे पास यहाँ आ जाएगा। साउथ फेसिंग हमारे पास अभी 3 लोग आए हैं, नॉर्थ फेसिंग हमारे पास भी अभी 3 लोग आए हैं। अगर गुची को रखूं मैं साउथ फेसिंग मतलब वो कौन से सर्कल में बैठेगा, इनर सर्कल में। और फॉग को रखूं साउथ फेसिंग मतलब वो कौन से सर्कल में बैठेगा, इनर सर्कल में बैठेगा। इनर सर्कल में हमारे पास यू और सी खाली है। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि वी को फॉग पसंद है लाइन के अंदर, वी को फॉग पसंद है लाइन के अंदर, लेकिन वी तो ऑलरेडी हमारे पास आउटर सर्कल में बैठ चुका है। मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉग नहीं आ सकता इनर सर्कल में, हमें फॉग को कहाँ बिठाना पड़ेगा, आउटर सर्कल में बिठाना पड़ेगा। समझ में आया मैंने केस कैसे लिया? तो फॉग को अगर मुझे आउटर सर्कल में बिठाना है, आउटर सर्कल से मेरा मतलब क्या है कि वो कौन सा फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि फॉग पे हम लोग वी को लगाने वाले हैं। देखो फॉग पे वी को लगा देते हैं, ये हमारे पास आ गया नॉर्थ फेसिंग। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉग लगा देंगे और यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो 1 2 3 4 नॉर्थ फेसिंग हमारे पास 4 हो चुके हैं, मतलब बाकी बचे हुए हमारे पास कौन से हो जाएंगे, साउथ फेसिंग। और यहाँ कौन आ जाएगा, गुची। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह बची है, एक तो ये वाली बची है, एक ये वाली बची है, और हमारे पास 2 लोग बचे हैं, यू और सी। कौन कौन बचे हैं, यू और सी। अब देखो अगर फॉग आउटर सर्कल में था हमारे पास, ठीक है, तो मतलब आउटर सर्कल में किसी को तो फॉग पसंद होगा। आउटर सर्कल में मेरे पास डेनवर आ चुका है, वाइल्ड स्टोन आ चुका है और ये एंगेज आ चुका है। मतलब बी को क्या पसंद हो जाएगा, यहाँ पे फॉग पसंद हो जाएगा। अब बचे गुची और कौन सा, पार्क एवेन्यू। सी को पार्क एवेन्यू नहीं पसंद, मतलब सी को क्या पसंद हो जाएगा, गुची, और यू को क्या पसंद हो जाएगा, पार्क एवेन्यू। और इनर सर्कल वाले अपना परफ्यूम्स चेंज नहीं कर रहे तो गुची पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे बचा है यू, यू को क्या पसंद है, पार्क एवेन्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब के का बचा है, के को तो डेनवर नहीं पसंद, ये कंडीशन से हमें दिया हुआ है के को डेनवर नहीं पसंद है, डेनवर हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। और डी का देखना है तो डी को क्या पसंद था, बॉस पसंद था। डब्ल्यू भी हो गया। हमारे पास परफ्यूम्स बचे कौन कौन से है, वाइल्ड स्टोन, डेनवर, और कौन सा बचा है, 1 मिनट,
यहाँ पे हमारे पास के का तो हमें पता है कौन सा था, अरमानी था ना, तो अरमानी यहाँ से हटा कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी अरमानी था ना, अरमानी हो गया के को, वो जब मैंने इरेज किया होगा तब हट गया होगा, के का अरमानी आ गया हमारे पास यहाँ पे, और डेनवर और कौन सा बचा है, वाइल्डस्टोन, तो यहाँ पे जे और बी बचा है। और इधर हमारे पास लिखा हुआ था कि जे को डेनवर परफ्यूम नहीं पसंद स्ट्रेट लाइन में, तो डेनवर कहाँ आ जाएगा, हमारा बी पे आ जाएगा, और वाइल्डस्टोन कहाँ आ जाएगा, जे पे आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनी है। मैं आपको एक बार सारी के सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर करके बता देती हूँ। इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बन चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है यहाँ से मामला। एक बार खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ये अरमानी पे हम लोग के पहले ही लगा देते हैं, बट ये अरमानी थोड़ा सा गायब हो गया था पहले ही रेज करने के चक्कर में, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने पूरा बना लिया है। आप एक बार खुद से बनाएंगे, देखेंगे आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप रिजॉल्व करेंगे। एंड अगर ज्यादा प्रॉब्लम लगे तो 2 बार बना के देख लेना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। हमारा पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन आज यहाँ पे हो चुका है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लेके आऊंगी कि ये जो सर्कल है हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल, सबकी क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी। डायरेक्शंस हमें गिवन नहीं होंगी कि कौन से सर्कल में इनसाइड है, कौन से सर्कल में आउटसाइड है, सारी की सारी मिक्स डायरेक्शंस होंगी विद लाइन अरेंजमेंट। तो वो क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड जिनको पीडीएफ कोर्स के बारे में नहीं पता, ये हमारा पैरेलल पीडीएफ कोर्स चल रहा है 60 डेज प्लान का, जिसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्लस मेरे सेशंस मिल रहे हैं सारे के सारे सेक्शंस के। 9000 प्लस हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट किया गया है सारे के सारे सेक्शंस के रिगार्डिंग। एंड हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमें कंटेंट जो है आपको हिंदी में भी मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंग्लिश। दिस इज द पैकेज। अगर आपने एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पीडीएफ कोर्स 450 का पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ एनुअल मॉक टेस्ट तो आपको 500 का पड़ेगा। दिस इज आर एनुअल मॉक टेस्ट, 500 रुपीज, 1 ईयर वैलिडिटी। सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी हैं, फुल लेंथ, सेक्शनल, मिनी मॉक टेस्ट, सब कुछ। एंड दिस इज द ऑल इन वन मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि हमने किसके साथ चलाई है, 60 डेज प्लान के साथ। इन 60 डेज में आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट करने हैं, किस किस टाइम पे, प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों के 15 मॉक टेस्ट हैं। अगर आपने एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये फ्री मिलेगा। अगर एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। वेबसाइट एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ किसी और चीज के बारे में बात करनी है तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड दीज आर अदर प्लेटफॉर्म्स, so do visit them and do follow us on these platforms. And this was all for today. Till then, stay tuned, good luck, stay happy, stay blessed, and keep smiling.